नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये करने के बाद, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग का होमवर्क हो जाएगा। एग्जाम्पल इन सेक्शन 2.4, एग्जाम्पल 2.24 से लेकर 2.29 तक, और एक्सरसाइज 45, 47 एंड 48। नाउ व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? Conditional probability is defined as the measure of the likelihood of an event A occurring assuming that another event B has previously occurred and it is assumed that we are aware of the event B। मीन्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लीजिए ए का निकालना है, ए इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इससे पहले कोई दूसरा इवेंट बी जो है वो हम लोग को दिया हुआ है, वो अक्कर हो चुका है, पहले अक्कर हो चुका है। अनदर इवेंट बी हैज़ प्रीवियसली अकर्ड। अगर ए का निकालना है और इससे पहले कोई इवेंट हो चुका है, प्रीवियसली अकर्ड हो चुका है, इसके बारे में हम जानते हैं, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सपोज आपको ए का जैसे ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, और इससे पहले बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। बी इवेंट कब अक्कर हुआ? बी इवेंट का पहले अक्कर हो चुका है, पहले ये हो चुका है, इसका दिया हुआ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया रहेगा जब भी कोई प्रोबेबिलिटी निकालना हो, और उससे पहले कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। वी नो दैट अनदर इवेंट बी हैज़ प्रीवियसली अकर। मीन्स इवेंट ए और बी, तो बी पहले अकर हो चुका है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, अवेयर ऑफ द इवेंट बी। तब हम लोग के इवेंट ए निकालना है, इसको बोलते हैं कंडीशनल इन्फॉर्मेशन। अगेन इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अगर हम लोग को इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है ए, एंड वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट बी। इवेंट ए का इंफॉर्मेशन निकालना है और इवेंट बी के बारे में हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले से दिया हुआ है। प्रीवियसली अकर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट बी, दैट इवेंट बी हैज़ प्रीवियसली अकर्ड, यानी ए से पहले बी हो चुका है, एंड वी आर अवेयर ऑफ दिस, और हम बी के बारे में अवेयर है, बी के बारे में जानते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी विल ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी के इंफॉर्मेशन से ही हम लोग ए का प्रोबेबिलिटी निकाल लें, इसको बोलते हैं कंडीशनल इंफॉर्मेशन। फॉर अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज़ इन डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड में इसका यूज़ है। जैसे लेट अस एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन योर एरिया। मान लेते हैं कि हमारे एरिया में जो है रेन का आने का प्रोबेबिलिटी है 40%। दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन। ये कैसे प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है? हमारे एरिया में रेन का प्रोबेबिलिटी 40% प्रोबेबिलिटी है। लेट अस अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन योर एरिया इज़ 40%। ये दिया हुआ है। दिस प्रोबेबिलिटी इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकला? कुछ तो हमको मालूम होगा रेन के बारे में। रेन हुआ है 40%, तो इससे पहले हम लोग को क्या मालूम होगा? इससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग क्लाउड्स इन योर एरिया, यानी हमने देखा होगा कि एरिया में हम लोग के क्लाउड पहले से हो, यानी क्लाउड आने का प्रोबेबिलिटी होगा पहले से, या द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोल्ड फ्रंट अराइविंग इन योर एरिया, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि कोल्ड फ्रंट का ठंडी हवा या ठंडा कुछ बाहर से आ रहा है हमारे एरिया में। इफ़ क्लाउड्स आर बीइंग पुश्ड अवे बाय अनदर फ्रंट, यानी हवा से ये क्लाउड बाहर इसको पुश्ड अवे कर दिया गया है। यानी इन तीनों में से कोई प्रोबेबिलिटी पहले से मालूम होगा, तभी तो ये रेन का प्रोबेबिलिटी हुआ, और वो प्रोबेबिलिटी 40% है। हम कह रहे हैं कि रेन का मान लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली कैसे बोलते हैं हम लोग?
प्रोबेबिलिटी तो उसी को बोलते हैं ना, पॉसिबिलिटी को। कि मान लीजिए बारिश आने वाली है, तो बारिश आने वाली हम क्या देख के बोलते हैं? या तो ऊपर बादल देख लेते हैं, या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, या फिर उस बादल भी आ रहा है और ठंडी हवा भी आ रही है, बादल को ढकेल दे रहा है, दूसरे तरफ बाहर ले जा रहा है, तो ये तब बारिश आने की संभावना है। यानी यहाँ हमारा कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन निकालने के लिए हम क्लाउड देख रहे हैं, कोल्ड फ्रंट देख रहे हैं, या फिर क्लाउड जो है कोल्ड फ्रंट को पुश अवे कर देता है। क्लाउड, अगर क्लाउड ही हवा को भगा देता है तो बारिश आएगी। ये हो गया। नाउ वी हैव we here see that for obtaining the probability of rain, in your area we should have all the three information। यानी कि हम लोग यहाँ से देखिए पिछले एग्जाम्पल में कि बारिश आने के लिए, रेन आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलता है? इन तीन इन्फॉर्मेशन से, यानी तीन एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। या तो क्लाउड है, या ठंडी हवा आ रही है, या फिर क्लाउड ने ठंडी हवा को पुश अवे कर दिया है, तो बस बारिश आएगी। तो वैसे तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, हाँ, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये होता है प्रोबेबिलिटी। हम लोग जानते हैं पहले से ही, 9, 10, 11, 12 सब में जान गए हैं। तो दो तरह का प्रोबेबिलिटी होता है, एक अनकंडीशनल और एक कंडीशनल। तो अनकंडीशनल हम लोग जो पढ़ते थे पहले, उसमें क्या है? जैसे रोल को डाइस किए तो सैम्पल स्पेस आ गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 एक आउटकम है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से कोई एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/6। दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस बता रही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ़ वी नो दैट एन ऑड नंबर हैज़ फॉलन, हम लोग जानते हैं कि जैसे सैम्पल स्पेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम लोग को मालूम है कि ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर हम लोग को पहले में मालूम है। व्हाट इज़ योर न्यू सैम्पल स्पेस? तो अब नया सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? हम लोग का सैम्पल स्पेस तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही है। अब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखा है ऑड नंबर आ चुका है, तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कनेक्ट देखो चल रहा है ना। न्यू सैम्पल स्पेस क्या हो गया? ऑड नंबर इनमें से क्या हो गया? 1, 3 और 5, 1, 3, 5। तो अब हम लोग को 1 आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 तो सैम्पल, इसमें हम लोग को अब देखना है नया सैम्पल स्पेस ऑड नंबर ही आया है, ऑड नंबर। ये तो 2, 4, 6 आया ही नहीं, ऑड नंबर क्या? ऑड नंबर आया। ये हम लोग को पता चल गया है कि ऑड नंबर आ चुका है, ये नोन है, यहाँ से हम लोग को ये पता चल चुका है। यानी ये क्या तुम्हारा कंडीशन है? क्या कंडीशन दे दिया कि 1, 3, 5 मालूम है, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 3। इन ऑड में से, 3 ऑड में से एक ऑड, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वी रोल अ डाइस एंड वी कैन नॉट सी द रिजल्ट बट समवन हैज़ रोल। ये हम लोग डाइस रोल किए तो आ सकता है 6 में से कोई भी एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन किसी ने हम लोग बता दिया। हम लोग रिजल्ट नहीं देखे, रोल डाइस रोल किए, क्या आया हम लोग नहीं देखे, लेकिन किसी ने बताया हम लोग को। बट समवन हैज़ टोल्ड अस दैट एन ऑड नंबर हैज़ फॉलन, ऑड नंबर आया है। ऑड नंबर तो कोई भी हो सकता है 3 में से, तो इसलिए ये 3 चीज़ है, ये अब हम लोग को नोन है पहले से, है ना, यानी इन्फॉर्मेशन मिल गया है। हाँ, एंड ऑड नंबर हैज़ फॉलन, सो सैम्पल स्पेस इज़ 1, 3, 5 नॉट 2, 4, 6। अब 1, 3, 5 है ना कि हम 2, 4, 6 लिखेंगे, क्योंकि ऑड नंबर हम लोग को पता चल गया है। हाँ, तो इसलिए P1 गिवन दैट, अब इसमें लिख देंगे क्या? P1 निकालना है, P1 निकालना है, P1 प्रोबेबिलिटी 1 फाइंड करना है। गिवन दैट, ये गिवन दैट का साइन है। गिवन दैट क्या गिवन है? गिवन दैट एन ऑड नंबर हैज़ फॉलन, एन ऑड नंबर हैज़ फॉलन, यानी कि ऑड नंबर आया है। ये भी खत्म हो गया अपना पेन, 2 भी खत्म। हाँ, तीसरा कप दे दो, इसको यूज़ करते फिर। हाँ, तो ये P1 गिवन दैट एन ऑड नंबर हैज़ फॉलन, यहाँ गिवन दैट करके ये कंडीशनल दिया हुआ रहेगा।
वन एंड ऑड नंबर हैज़ फॉलन, ऐसा दिया रहेगा गिवन दैट कंडीशन में ऐसे दिया रहता है। अब डेफिनेशन क्या है कंडीशन का, फॉर एनी टू इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स है ए एंड बी विथ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से 0 से ज़्यादा होगा, किसी का भी प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा ही होता है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब यहाँ निकालना है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यू हैव टू फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए given that B has occurred, B पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है उसको ऐसे given that लगा के इधर लिख देंगे, ये आपका हो गया given that, B दिया हुआ है पहले से और A फाइंड आउट करना है। तो अब इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है P A यूनियन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए सपोज हम लोग का मान लीजिए कि ए गिवन है, यू हैव टू फाइंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, अगर ए दिया रहे हम लोग को और बी फाइंड आउट करना है तो ऊपर तो यही होगा दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय जो गिवन है वो नीचे लिख दीजिए। ये आपका फॉर्मूला हो गया कंडीशन फॉर्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम से देखते हैं ये फार्मूला कैसे होगा। चुप, वेन डायग्राम से देखते हैं। ये वेन डायग्राम है, इसमें ये ए है और ये बी है सपोज, ठीक है। तो इसमें निकालना है आपको P प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A दिया हुआ है, A दिया हुआ है तुम्हारा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A, इसका फार्मूला होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाय, या A इंटरसेक्शन B, ये दोनों एक ही होता है, A इंटरसेक्शन B लिखो चाहे B इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है यानी कि ये चीज़ भी दिया हुआ है, ये बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ए में ये भी तो आता है, ये भी ए का दिया हुआ है। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालना है। तो बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो इसमें क्या होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला चीज़ जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया, ये वाला ए इंटरसेक्शन ये वाला, अब बाय ये वाला चीज़ पूरा ये वाला ए बाई ये कर देंगे तो हमारा बी निकल जाएगा, ठीक है। ये सैंपल स्पेस है, हाँ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बाय ए प्रोबेबिलिटी, ये तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड ऑन वेन डायग्राम हो गया। हाँ, प्रीवियस एग्जांपल ऑफ कंडीशनल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला, जो हम लोग पहले किए थे फार्मूला, ये सॉल्यूशन और नंबर वाला, ये एस दिया हुआ है तुम्हारा, एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 रोलिंग करते हैं, जिसमें से हम लोग का आया है बी, मान लीजिए बी गिवन है, बी आया हुआ है ऑड नंबर 1 3 5 ऑड नंबर आ गया, और A1 फाइंड करना है ना, एस इज दिस, सपोज ए इज दिस एंड बी ऑड नंबर, तो ए इज इक्वल टू है 1, तो 1 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, 1 का प्रोबेबिलिटी, वैसे तो 1 का हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे 1/3, ये दिया हुआ है तो 1/3 आ गया, मीन्स अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका फॉर्मूला है। हाँ, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी,
बी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या हो गया 1, ये हो गया 1। और पी बी, बी कितना हो गया, ये 1/1 कितना में से, 3 में से 1, ना 3 में से क्यों, 6 में से, ये दिया हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी 6 में से 1/6, और ये कितना हो गया 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/6, 6 कट गया, आंसर आ गया 1/3। यहाँ भी 1/3 आ गया, हम लोग इसमें से यही सैम्पल स्पेस के मान के किए थे, तब भी ये हो गया था। और यहाँ प्रोबेबिलिटी जो सैम्पल स्पेस दिया है उससे निकाल के भी हम लोग कंडीशन फार्मूला से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट व्हेन वी वांट टू यूज़ द formula of conditional probability you are not allowed to reduce the sample space। जब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करते हैं तो इस सैम्पल स्पेस को रिड्यूस नहीं करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। जब फार्मूला यूज़ करते हैं सैम्पल स्पेस यही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। और अगर हम लोग डायरेक्ट बगैर फार्मूला के करते हैं तो ये हम लोग का सैम्पल स्पेस हो जाता है। फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जब, तब सैम्पल स्पेस को रिड्यूस नहीं करना है, सैम्पल स्पेस इसको नहीं करना है, यही रहेगा, ठीक है। रिड्यूस द सैम्पल स्पेस, यू शुड यूज़ द ओरिजिनल सैम्पल स्पेस, ओरिजिनल सैम्पल स्पेस यूज़ करता है व्हेन यू वांट टू यूज़ दिस फार्मूला। जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो ओरिजिनल सैम्पल स्पेस को यूज़ करना होगा। अब क्वेश्चन है, A news magazine includes 3 columns entitled, एक न्यूज़ मैगजीन में 3 कॉलम हैं, आर्ट ए, बुक्स बी एंड सिनेमा सी। रीडिंग हैबिट्स ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड। अब इन तीनों को कोई पढ़ता है, आर्ट ए को या बी को, या आर्ट वाला कॉलम पढ़ता है, या बुक वाला कॉलम पढ़ता है, या सिनेमा वाला कॉलम पढ़ता है। सिलेक्टेड रीडर विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम्स आर, हाँ ये दिया हुआ है, हाँ। तो जब भी पॉइंट में है तो ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ए रीड रेगुलरली, ए मैंने आर्ट को पढ़ता है 0.14 प्रोबेबिलिटी है, बुक को पढ़ने का 0.23 प्रोबेबिलिटी है, सी को सिनेमा को वाले कॉलम को पढ़ने का 0.37 है, और ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ने का 0.08, ए इंटरसेक्शन सी को पढ़ने का 0.09, बी इंटरसेक्शन सी का 0.13 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन पढ़ने का 0.05 प्रोबेबिलिटी है। तो यू हैव टू फाइंड कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट सी, बी का निकालना है, गिवन दैट सी, बी का निकालना है, गिवन दैट ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट सी का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम या कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट सी, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, ए क्या है, बुक, ए है आर्ट, पेन खत्म हो गया कनक मेरा। तो हम लोग का फार्मूला तो हम लोग को मालूम है कि ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला है, हाँ। तो अब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, या वेन डायग्राम शायद दिया हो भी नहीं, वेन डायग्राम करते हैं। तो वेन डायग्राम करते हैं, तो ए है, हाँ, बी है और सी है, ठीक है। तो जब वेन डायग्राम करते हैं तो ए का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ए का तो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.14 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ए वाला ही कुछ भाग बी में आ जाता है। अच्छा, पी ए ये इतना दिया है, पी बी दिया हुआ है तुम्हारा 0.23, अच्छा सी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है 0.37, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए, और ए नहीं यूनियन इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों दिया हुआ है, सारा दिया हुआ है।
तो ए इंटरसेक्शन 0.08 है, 0.08, बी इंटरसेक्शन सी है 0.13, 0.13, और सी इंटरसेक्शन ए है या ए इंटरसेक्शन सी है 0.09 ना, हाँ, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 0.05। तो अब पहले हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये वाला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों मिला के ए इंटरसेक्शन बी मिला के हो जाता है तुम्हारा 0.08, 0.08, ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ से, क्योंकि ये तीनों में कॉमन ये वाला चीज़ है। ये वाला है 0.05, 0.05, ये हो गया 0.05, 0.05। अच्छा, ये जो 0.05 है, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला टोटल मिला के 0.8 है, तो 0.05 तो यहाँ हो गया, तो ये क्या हो गया 0.03। समझ गई, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 0.05 दिया हुआ है। और ये वाला जो है इसमें ये तीनों वाला कॉमन भी है और ये भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी 0.08 है, तो यानी दोनों को मिला के 0.08 होना चाहिए, तो 0.05 तो पहले से है, तो ये क्या आ जाएगा 0.03। अब हम लोग निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी ये वाला हो गया, बी और सी ये वाला, तो ये वाला तो दिया ही है 0.05, हाँ, और ये निकालना है, तो ये 0.13 है, तो 0.05 दिया हुआ यानी 0.07 हो गया ये, ठीक है, 13 है, 5 और 7 12 हो गया, 8 है, 0.08 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है, ये भी हो गया। अब सी इंटरसेक्शन है, सी और ए, सी और ए ये वाला है, ये वाला, तो ये 0.05 तो दिया ही हुआ है, ये निकालना है, तो सी इंटरसेक्शन ए कितना है 0.09, 5 तो हो गया 0.05, तो ये हो जाएगा 0.04। समझ गई। अब अब ये तीनों देखते हैं, पहले तीनों का निकालेंगे, कॉमन वाला पहले, सबसे ज़्यादा कॉमन वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये तीनों तो एक जैसा है। अब हम लोग देखते हैं पी ए टोटल कितना है 14। पी ए में ये चीज़ आता है, यानी ये वाला पार्ट भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, ये 0.03 है, ये 0.05 है, टोटल है 14, 5 और 3 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, यानी ये 0.0 ना, और ये भी तो आ गया, ये भी तो हो गया, ये 0.3, ये 0.05 और ये 0.4, 5 3 8 8 9 10 11 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये हो गया 0.02, ये जो बचा पार्ट हो गया 0.02 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर बी का क्या हो गया, बी में ये वाला भी, बी में ये चीज़ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी ये 0.03 0.05 और 0.8, 3 और 5 8 हो गया, और 8 16 हो गया, 0.16 हो गया, और ये टोटल है 23 16, 23 में 16 गया, 17 18 19 20 21 22 23, यानी ये हो जाएगा 0.07। अच्छा, अब 30.37 है सी का, तो सी में ये पार्ट भी आ गया 0.4, ये 0.5 है और ये 0.8 है, 8 और 5 13, 13 और 4 13, 14 15 16 17 17, 37 में 17 क्या हो गया, अब ये 0.20 आ गया, 20 आ गया। समझ गई, ए बी सी हो गया, ये एस हो गया, ये एस। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है, अब ये सब हो गया यहाँ से वेन डायग्राम से, अब हम लोग को निकालना है, वेन डायग्राम करने से इजी हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट सी का दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बी इंटरसेक्शन सी हम लोग का निकला हुआ, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 0.13, और पी सी कितना हो गया, सी है 0.37, ये पॉइंट से 0.2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया, 100 कट गया, यानी 13/37, ठीक है, 13/37। और ये सब जो है प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, देखिए ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में बता दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए यूनियन सी दिया हुआ है, हाँ,
अब इसे हम यहीं फर्स्ट सेकंड निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, तो पहले हम लोग इसका फार्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों का यूनियन, बी नहीं इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ, यहाँ गिवन दैट की जगह इंटरसेक्शन कर दिए और दिया क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। समझ गई? तो अब इसको हम लोग निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हम लोग देखते हैं बी, ये तो हो गया 03, बी और हम लोग को ए बी सी देखना है। हाँ, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी क्या है, ये ए और ये सी और ये बी। तो ए यूनियन सी, ये ए हो गया, ये ए है और ये सी है। ए यूनियन सी, ये ए पूरा और सी पूरा, ये हो गया ए यूनियन सी। ए यूनियन सी यह हो गया ये, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या हो गया, ए यूनियन सी। और ये वाला भी मिला के, ये सब मिला के, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है। अच्छा, ए यूनियन सी। और ये ए यूनियन सी हो गया। और बी इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन इससे कौन सा हो रहा है, ये वाला बी है, ये वाला बी का इंटरसेक्ट कौन कौन सा हो रहा है, ए और सी से। ये वाला पार्ट हो रहा है बी का, और बी का पार्ट ये भी हो रहा है। ये वाला चीज़ हो गया तुम्हारा, ये और ये ए इंटरसेक्शन, ये और ये क्या हो गया, ये सब मिलके ए ना बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी पहले निकाल लिए और बी के कॉमन, बी का इंटरसेक्शन निकाल लेते, ये चीज़ हो गया। इस चीज़ में क्या क्या आ रहा है, इसमें ये वाला ऊपर वाला पार्ट, तो इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाले में ये 0.03 है, नीचे वाला 0.05 है, और ये वाला 5.08 है। तो ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.03, ये 0.03 है, ये नीचे वाला 0.5 है और ये वाला 0.8 है। तो क्या आएगा, 8, 5, 13, 14, 15, 16, 16, 0.16 हो गया ऊपर। और ए यूनियन सी, ए पूरा और ये सी पूरा। तो ए कितना है, ए 14 है, ए यूनियन सी कितना है, ए यूनियन सी 16 और 16 और यूनियन सी कितना हो जाएगा, ए तो 16 है पूरा, ए का 16, ए 16 और बी का 37 है। इसको देखते हैं कितना होगा। हाँ, ए पूरा, ये ए पूरा, ठीक है। तो गया ए पूरा, और ये वाला पार्ट अब दोबारा नहीं लेंगे ना, फिर ये पार्ट लेंगे। 20 और 8 28, 28 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये और ये यूनियन हो गया ना। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा 3 और 8, 9, 10, 11 और ये वाला पार्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 8, 8 है, 24 और 24 हो रहा है। देखो दोबारा 5 और 3, 8 और 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 20, 40 आ गया। ये हो जाएगा 0.42, यानी डेसिमल से डेसिमल कट गया, 16/42 आ गया। ठीक है, ये भी 1 से बड़ा, सब 1 से बड़ा ही होना चाहिए, 1 से छोटा, 1 से छोटा। ये 1 से छोटा है क्योंकि नीचे का बड़ा है, ऊपर का छोटा है, तो 1 से छोटा ही होगा। अच्छा, अब थर्ड निकालते हैं। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
और गिवन दैट सी दिया हुआ है इसमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट सेट, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ गिवन दैट की जगह भी इंटरसेक्शन लगा दिए और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये निकालना है। ये निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो सी दिया ही हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0.5, ये 0.05 हो गया, और बाय पी सी दिया ही हुआ है 0.37। जहाँ नहीं दिया होगा वहाँ करेंगे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5/37। फोर्थ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट सी, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कर देंगे बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये इंटरसेक्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हाँ, अब इसमें देखो बी, ये फार्मूला हम जो मेमोराइज करने के लिए बोल रही थी मैं, उस फार्मूले से भी हो सकता है कि अगर जो ये होता है इसमें 2 में से एक अगर ये हो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका फार्मूला हम लोग लर्न किए थे कि होता है पी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये जो नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये लर्न किए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और फिर ये इसका हटा के बी जिसमें नहीं है कॉम्प्लीमेंट वो माइनस, इसको हटाने के बाद बी इंटरसेक्शन सी, अब बाय यहाँ पी सी तो पहले से ही है। हाँ, तो इसको पी सी कितना है, पी सी दिया हुआ पी सी था पी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.37 माइनस बी इंटरसेक्शन सी है 13.13, अब बाय पी सी है 0.37, यानी इसको जब माइनस करेंगे 0.24 बाय 0.34 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 24/34 ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इस फार्मूले से तो हम लोग इसका फार्मूला याद था तो कर लिए, मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है तो हम लोग को ये तो याद है, ये तो पता है ना कि जैसे हम लोग एक कंडीशनल के लिए पढ़े थे, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े थे कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो उसी तरह अगर कंडीशनल का हो, कंडीशनल का ऐसे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन दैट बी, तो इसका भी ऐसे करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला भी लर्न कर लेना ये कंडीशनल में। तो अब इसका इस तरह से तो निकल ही गया, अगर ये ऐसा नहीं निकलता इस फार्मूला से भी